हिंद दोस्तों। आपको हमारे चैनल महमूदाबाद कृषि एकेडमी में स्वागत है। हम एक बार जय जवान जय किसान का नारा देते हुए अब अपने चैनल को करते हैं स्टार्ट। आज के हमारे चैनल में ऐसी क्या खास बात है, एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए हम लाए हैं फ्रॉम मशीनरी एंड पावर का बहुत अच्छे से डीपली फ्रॉम पावर मशीनरी होता क्या है, हम सभी बातों को वीडियो थ्रू और हिंदी मीडियम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है क्या क्या कहता है लेक्चर नंबर 1, फ्रॉम पावर और मशीनरीकरण। फ्रॉम पावर और मशीनरीकरण हम आधे एक लेक्चर में खत्म करेंगे फ्रॉम पावर क्या होता है और दूसरे लेक्चर में खत्म करेंगे फ्रॉम मशीनरीकरण क्या होता है। अगर हम आपको बता दें फ्रॉम मशीनरी एंड पावर, फ्रॉम पावर होता क्या है, जो शक्ति फ्रॉम पर विभिन्न कृषि कार्यों को करने में प्रयास किया जाता है। मतलब हम जिस फील्ड पर रहना खाना और खेती करते हैं उसी को क्या कहते हैं, फ्रॉम पावर मशीनरी। अब बात आती है पावर किसे कहते हैं, इट इज द डूइंग वर्क। मतलब जो हम कार्य करते हैं, मतलब हम गए पशुओं को चारा दे दिया, हम ही गए और हमने फसल को काला, जो हमने कार्य किया जितने हमारे अंदर क्षमता थी उसी को क्या कहते हैं, पावर। इट इज अ डूइंग वर्क। टाइप ऑफ फ्रॉम पावर, अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ फ्रॉम पावर की, एक होता है ट्रिक्टेटिव वर्क, एक होता है स्टेनरी वर्क। आपको हम वीडियो के थ्रू भी बताएंगे कि ट्रिक्टेटिव वर्क क्या होता है और स्टेनरी वर्क क्या होता है। देखो, जो हमारी वीडियो नंबर फर्स्ट है ये हमारी क्या है, ट्रिक्टेटिव वर्क की है। आपको हम दिखाते हैं ट्रिक्टेटिव वर्क होता क्या है। इसके पहले हम आपको बता दें, वे कार्य जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलकर या प्लोइंग फोर्स के द्वारा किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिक्टेटिव वर्क। जैसे क्या हुआ, बोझा धोना, वीडिंग करना, हार्वेस्टिंग करना, आ सब किस में आता है, ट्रिक्टेटिव वर्क में आता है। आपको हम वीडियो को थ्रू दिखा देते हैं। ये हमारा खत्म हुआ ट्रिक्टेटिव वर्क। और हम बात करते हैं स्टेनरी वर्क क्या होता है। वे कार्य जिन्हें मनुष्यों, बैलों और मशीनों इत्यादि के द्वारा एक स्थान पर स्थिर रहकर किया जाता है। मतलब हम कोई मशीन के द्वारा, कोई बैल के द्वारा कोई एक कार्य क्या करते हैं, एक स्थान पर हम रहकर कार्य करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेनरी वर्क, मतलब स्थिर कार्य। हम इस वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं। बैल के द्वारा क्या निकाला जाता है, गन्ने का रस, ये इसका एग्जाम्पल है। मतलब पानी उठाना, चारा काटना, गन्ने का रस निकालना, बिजली उत्पन्न करना, आज सब किसमें आता है, स्टेनरी वर्क में आता है। अगर आपको फ्रॉम पावर मशीनरी की वो डिफिनेशन ना समझ में आई हो तो आप इस डिफिनेशन को थोड़ा कम शब्दों में समझ लें। एक फार्म पर, मतलब एक फार्म पर किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कृषि कार्यों को मोटे तौर पर इस प्रकार वर्गीकृत किया। मतलब जो कार्य हम फ्रॉम पर करते हैं उसे क्या कहते हैं, फ्रॉम पावर कहते हैं। अब क्या होता है, सक्रिय ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा, हमने वो बताया ट्रिजेक्टिव वर्क एंड स्टेनरी वर्क। उसके इसमें क्या दिए गए, एग्जाम्पल दिए गए हैं, बुवाई करना, कटाई करना, आपको हमने वीडियोस की दिखा दी थी। और जो आता है स्टेनरी वर्क, आपको हमने इसकी भी वीडियो दिखा दी। क्या दिखा था हमने इसकी वीडियो, कि गन्ने से रस निकालना, चारा काटना। आपको हम आगे जब ह्यूमन पावर दिखाएंगे तो उसमें दिखाएंगे कि किस तरीके से ह्यूमन पावर के द्वारा जो होता है चारा काटा जाता है, जो अपनी ह्यूमन की शक्तियों के द्वारा कार्य करते हैं। अब आता है कृषि शक्ति के स्रोत। कृषि शक्ति के स्रोत क्या है, मानव शक्ति, पशु शक्ति। पशु शक्ति में क्या क्या जाएगा, बैल और भैंस, ये दो तो पशु शक्ति के बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। बाकी ऊंट, घोड़ा, गधा और हाथी आदि उदाहरण उसके भी हैं। यांत्रिक शक्ति, ट्रैक्टर, पावर टिलर, ऑयल इंजन। विद्युत शक्ति की अगर हम बात करते हैं तो विद्युत मोटर। और अगर हम नवीकरणीय ऊर्जा की बात करते हैं तो सौर ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, भूतापी और बायोमास। अब हम बात कर लेते हैं ह्यूमन पावर। ह्यूमन पावर किसे कहते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं ह्यूमन पावर की तो प्राचीन समय में मनुष्य ही सभी का शिकार करते थे। जब हमारा प्राचीन समय था तो इतना हमारा जो था विकसित नहीं था साइंस। जब विकसित नहीं था तो जितने भी हमारे खेती के अंदर काम किए जाते थे तब हमारे क्या करते थे, मनुष्य करते थे। और आपको ये भी पता होगा कि 70% जनसंख्या है किस पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। तो हमारे ह्यूमन ही कार्य किया करते थे। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन के अंदर कितनी हॉर्स पावर की शक्ति पाई जाती थी, 0.1। ये हमारी अश्व शक्ति जो है किसकी है, ह्यूमन पावर की। कि ह्यूमन पावर अपनी, जो हमने पावर की बात किया था, इट इज ए डूइंग वर्क। मनुष्य की जो कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, पावर। जो अपनी शक्ति लगाता है कार्य करने में तो उसके अंदर कितनी शक्ति होती है, तो 0.1 हॉर्स पावर की शक्ति होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ह्यूमन पावर। छोटे औजारों और उपकरणों के संचालन का मुख्य स्रोत है। मतलब जो छोटे औजार और उपकरणों को संचालन का मुख्य, जो हमारे ह्यूमन पावर द्वारा क्या हुआ, औजारों का निर्माण हुआ और खेती का शुभारंभ हुआ। मतलब खेती का स्टार्ट किससे हुआ, ह्यूमन पावर से हुआ। और हमारे मनुष्य जो थे, हमारे मानव शक्ति के द्वारा
जो खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं, ह्यूमन पावर। अगर हम बात कर लेते हैं कि पुरुष के अंदर कितनी हार्स पावर शक्ति पाई जाती है और महिला के अंदर कितनी हार्स पावर शक्ति पाई जाती है और बच्चे के अंदर कितनी हार्स पावर शक्ति पाई जाती है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है ह्यूमन पावर की हार्स पावर शक्ति कितनी होती है, तो आप कितनी बताओगे, 0.1। अगर किसी पुरुष की अगर पूछता है तो 60 वाट, अगर महिला की अगर कोई पूछे तो 48 वाट, अगर कोई बच्चे की पूछे तो 30 वाट। अब हम बात कर लेते हैं इसके लाभ क्या क्या है, उसकी हानियां क्या क्या है। किसी चीज के लाभ भी होते हैं तो किसी चीज की हानियां भी होती हैं, इसीलिए बोला गया है एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। तो हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ ना कुछ बुराइयां होती हैं। तो हमारे इसी तरीके से ह्यूमन पावर के अंदर है। आसान लाभ इसका क्या है, आसानी से उपलब्ध है और सभी प्रकार के कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। हानियां क्या है, सबसे महंगा है और बहुत कम दक्षता और पूर्ण रखरखाव की आवश्यकता होती है, मतलब ह्यूमन पावर की कोई रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे महंगा इसलिए है, अब ह्यूमन के अंदर इतनी शक्ति नहीं है, वो जितना कार्य करता हो इसीलिए कुछ तो मतलब 300 रुपये मजूरी वो पैसे लेता है। अब इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रॉनिक से कराते हैं 300 में हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये चीज़ होती है ह्यूमन पावर की। बट उसमें क्या होता है, हमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ता है और उससे रखरखाव की अधिक व्यवस्था होती है, उसकी ये हानियाँ होती हैं। हम इसके आगे देखते हैं डिटेल वाइज। अब देखो इस कार्य को किया गया है, ये कार्य जो हुआ है इसके द्वारा हुआ है, ह्यूमन पावर के अंतर्गत हुआ है। और ह्यूमन पावर ने कितनी शक्ति लगा रही है, 0.1। और इसमें कार्य कौन कर रहा है, महिला। तो महिला की कितनी होती है, 48 वाट। तो आपने वीडियो के थ्रू आपने अच्छे से देख लिया होगा। अब आ जाती है एनिमल पावर, मतलब पशु शक्ति। आपको पता है जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ वैसे ही मानव शक्ति के साथ साथ बहुत से कार्य जो है पशुओं द्वारा किए जाने लगे। जब मनुष्य का जब धीरे धीरे विकसित हुआ विकास हुआ तो क्या क्या हुआ, खेतों के लिए हमने क्या किया, पशुओं का भी पशु उसमें क्या हुआ, कार्य करने लगे। तो जैसे अगर हम बात करते हैं एनिमल पावर की, तो बैल एवं भैंस पशु, मतलब बैल एवं भैंस पशु शक्ति का प्रमुख स्रोत है। अगर हम बात करते हैं एनिमल के क्या क्या स्रोत है, तो आप अधिकांश देखा होगा बैल और भैंस। हालांकि ऊंट घोड़े गधे हाथी का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता है। अब हालांकि इसके उदाहरण नहीं होते हैं बट इसका उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करते हैं अगर एनिमल पावर कितनी पाई जाती है, तो 0.5 जो होती है वो हमारी क्या होती है, एनिमल पावर होती है। एक बैल द्वारा लगाया जाने वाला औसत शरीर के वजन, अगर एक बैल है ना, अगर वो क्या करता है उसके द्वारा जितना उसका वजन होता है उसके वजन के लगभग 10वें हिस्से के बराबर होता है, उसकी शक्ति क्या होती है, उसके वजन के 10वें हिस्से के बराबर होती है बैल की एक औसत जोड़ी द्वारा विकसित शक्ति। मतलब बोला गया है बैल की एक औसत जोड़ी द्वारा विकसित शक्ति जो होती है 1 HP, मतलब 746 वाट होती है। अब इसकी लाभ की हम बात कर लेते हैं और हानियां की बात कर लेते हैं। ये आसानी से उपलब्ध है, मतलब आप देखोगे बैल जो है भैंस ये आसानी से उपलब्ध है। कम प्रारंभिक निवेश है, मतलब इनमें हमें पैसों की आवश्यकता कम है। खेत में खाद तथा किसानों के ईंधन का आपूर्ति होती है। अब हानियों की अगर हम बात, अब देखो पशु पालोगे ना तो उसमें तुमको क्या होगा कि ईंधन खाद प्राप्त होगा। ठीक है, ईंधन मतलब अगर गोबर होगा उससे हम क्या ओले बनाए जाते हैं, इन चीजों में हमें बहुत लाभ मिलता है। अगर हम बात करते हैं हानियां, तो यह होता है बहुत कम दक्षता, उच्च रखरखाव और काम करने में बहुत धीमी। अब अगर पशु है अब हानि तो होगी भाई, अब उसके अंदर जितनी शक्ति पाएगी उतना ही तो कार्य करेगा। अब तो इसमें क्या होगा, अब उनके कार्य करने की जो शक्ति है तो बहुत धीमी होती है। और ऐसे अगर हम बात करते हैं, ये देखो हमारे क्या होता है पशु कार्य कर रहे हैं, इसे क्या कहते हैं हम, एनिमल पावर कहते हैं। जो हमारे पशुओं के द्वारा जो खेती की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, एनिमल पावर कहते हैं। अब इनके अंदर इतनी शक्ति नहीं है तो ये क्या होता है, बहुत स्लो काम करते हैं। अब आता है यांत्रिक शक्ति। यांत्रिक शक्ति क्या होता है, ट्रैक्टर पावर टिलर और आयन इंजन जैसी मशीनों से निकलने वाली शक्ति को यांत्रिक शक्ति कहते हैं। आपने ट्रैक्टर के द्वारा करा लिया, ठीक है, और जितने भी जो पावर टिलर है आयन इंजन जैसी मशीन जो आविष्कार हुआ आपने उनसे कार्य कराने लगे, उससे क्या कहते हैं, यांत्रिक शक्ति कहते हैं। दो प्रकार के इंजन आते हैं, एक होता है पेट्रोल इंजन, एक होता है डीजल। जो हमारी गाड़ियों के अंदर पाया जाता है कौन सा इंजन होता है, हम पेट्रोल इंजन। और डीजल इंजन की गाड़ियाँ जो आती हैं फोर व्हीलर में आपने देखा होगा, डीजल इंजन से कुछ चलती है, कुछ गाड़ियाँ किससे चलती हैं, पेट्रोल इंजन से चलती हैं। आपको इसके अंदर इसके बाद हम जो वीडियो आएगा उसके बाद हम बताएंगे पेट्रोल कौन अच्छा कौन खराब, कौन महंगा कौन सस्ता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेट्रोल और इंजन के बीच में बहुत अंतर पूछता है। अब इसके अगर हम लाभ की बात करते हैं तो उच्च दक्षता, छोटा आकार, शक्ति का सस्ता रूप है। ठीक है, हानियां क्या है इसकी, प्रारंभिक पूंजी निवेश अधिक होती है। अगर हम बताओ ट्रैक्टर खरीदेंगे तो हमें पैसों की बहुत ज़्यादा जरूरत होगी, हमें पैसे, हमारे लिए पूंजी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत अधिक होनी चाहिए। ईंधन महंगा होता है, अब ट्रैक्टर तो ले आए, अब उसका ईंधन भी तो महंगा होगा और उसकी मरम्मत और रख रखाव के लिए तकनीकी का ज्ञान भी आवश्यक। अब उसके चलाने के लिए, उसकी मरम्मत के लिए हमें ज्ञान भी तो होना चाहिए। अब बात करते हैं विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, इसका उपयोग मुख्य रूप से पानी पंप करने, पंपिंग वाटर, डेयरी उद्योग, कोल्ड स्टोर, कृषि उत्पादन प्रसंस्करण और पशु चारा
पीसने के लिए विद्युत मोटर चलाने के लिए किया जाता है। आपको हम इस स्लाइड के बाद दिखाएंगे कि विद्युत शक्ति के द्वारा किस तरीके से चारा की कटाई की जाती है। अब हम बात करते हैं इसके लाभ क्या क्या है। बहुत सस्ता है, उच्च दक्षता वाला, रख रखाव और संचालन लागत बहुत कम होती है। इसकी हानियां क्या क्या है। प्रारंभिक पूंजी निवेश अधिक है, मतलब क्या बोला जाता है कि अगर हम विद्युत शक्ति का अगर हम लेते हैं तो इसके अगर प्रारंभिक जो पूंजी होगा, शुरुआत की जो पूंजी होगी, पैसे होंगे बहुत अधिक लगेंगे। अच्छे तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता, अगर हमें मोटर ले लिया, विद्युत ले लिया, हमें उसको चलाने के लिए हमें ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। जिस तरीके से आपको दिख रहा होगा, एक महिला विद्युत शक्ति के द्वारा चारा जो है काट रही है। मशीन जो है विद्युत मोटर लगाए हुए है और चारा काट रही है। अब आता है नवीकरणीय ऊर्जा। सौर ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, भूतापी और बायोमास से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग शक्ति उत्पादन, विभिन्न कृषि प्रसंस्करण कार्यों के लिए किया जाता है। आपको पता होगा लाभ क्या है। यह सबसे सस्ती और कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा है। हानियां क्या है, यह अनिश्चित है एवं आरंभिक निवेश बहुत अधिक होता है। हमने अगर सोलर पैनल लगवाया है, ये नवीकरणीय ऊर्जा का एक उदाहरण है। अब सोलर पैनल लगवाने के लिए हमें उसके पास क्या होना चाहिए, बहुत अधिक पैसे होने चाहिए। जिस तरीके से देखो, अब किसान क्या करते हैं, सोलर पैनल लगाकर पानी पंपिंग चलाना, पंप चलाते हैं ना। आज कार्य सोलर पंप, निराई गुड़ाई भी अब क्या होती है, सोलर पैनल के द्वारा होती है। आज कार्य जो होते हैं हमारे, बिल्कुल अब सोलर स्टेशन बना दिया गया है। खेती के कार्य जितने भी होते हैं, निराई गुड़ाई, पानी सींचना, आज सभी कार्य सोलर पैनल के द्वारा किए जाते हैं। बट इसके लिए क्या होती है, हमें शुरुआत में बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। थैंक्स फॉर यू वीडियो।